तो कल हम ये श्लोक पे हमने समाप्त किया था। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तद अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो कल हमने देखा था कि तीसरे अध्याय के शुरुआत में कैसे अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि दूरेण ह्य परम कर्म, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं बुद्धि योगा धनंजय। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कर्म में बुद्धिपूर्वक काम में लगो ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कर्म में लगूं या फिर भक्ति योग में लगूं? कृपया करके मुझे मेरे लिए जो उचित है, सर्वोत्तम है, वो मुझे बताइए। मुझे दोहरे स्टेटमेंट मत बोलिए, दोहरे वाक्य मत बोलिए, लेकिन मुझे जो मेरे लिए सर्वोपरि है वो बताइए। तो उसके उत्तर में भगवान बताते हैं कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक थे ज्ञान योगी, एक होते भक्ति योगी। तो बोलते हैं कि सिर्फ इस मेंटल स्पेकुलेशन से, कर्म करने से ही, कर्म नहीं करने से ही हम पाप से मुक्त नहीं हो जाते, और सिर्फ संन्यास लेने से ही हम सर्वोपरि सिचुएशन में पहुंच नहीं सकते, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में बता रहे हैं। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि हम एक क्षण के लिए भी हम कार्य किए बिना, कर्म किए बिना रह नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति ये दिखा रहा है अपनी इंद्रियों को, बाहर से उसने काबू कर लिया, लेकिन अंदर से इंद्रिय विषय को बारे में बार बार वो सोच रहा है, तो व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाएगा। तो उससे बेहतर व्यक्ति किसको बोला है भगवान ने? उससे बेहतर व्यक्ति वो है, उससे उत्तम व्यक्ति वो है जो क्या है, हर एक प्रकार के, सॉरी, जो भक्ति के निधि विषेद, विधि निषेध के हिसाब से कार्यों में लगा रहे, और उसका जो फल आता है भगवान को अर्पित करे। कार्य में लगा है लेकिन फल भगवान को दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उत्तम है। वो सन्यासी से, जो ढोंगी सन्यासी से, उससे उससे कहीं उत्तम है। ना कि आपने सन्यास के कपड़े पहन लिए और अंदर से इंद्रिय विषयों के चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसा हमें, इस तरह का हमें ढोंगी त्याग नहीं चाहिए, फाल्गु वैराग्य नहीं चाहिए। तो वहां पर हम रुके थे, ठीक है। तो इसीलिए बोले हैं कि, तो इसीलिए तो वो चर्चा करते हुए हम ये श्लोक पे आए। और कार्य में लग के हुए क्या करना है हमें? कार्य में लग के हमारी इंद्रियों को जो रिस्ट्रेन करने, काबू करने की जगह पे सही सही विषय वस्तु में इंद्रियों की सेवा में लगाना है। मतलब भौतिक, हमारा आत्मा क्या बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति की जगह पे भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है, और जो प्रसाद के रूप में आता है उसको हमें ग्रहण करना है। तो वो चर्चा की थी। इसीलिए तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तद अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो बोलते हैं कि हमें कर्म भगवान विष्णु, सैक्रिफाइस, मतलब भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भगवान विष्णु की खुशी के लिए करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को कि नो, अरे आपको युद्ध करने की इच्छा नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ो। ये यहाँ पे इस सिचुएशन क्यों आई है? अपनी इंद्रिय तो आप युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। अरे ये लोग मर जाएंगे तो मैं, हम राज्य वो कैसे, किसको मैं दिखाऊंगा, परिवारजन है, तो उनकी इंद्रिय तृप्ति है। अभी हमने वो चर्चा कर ली है, क्या हुआ, उन्होंने क्या किया था। 80 साल तक चांस दिया, फिर भी वही बार बार चलता आ रहा, तो मैं वापस दोहरा नहीं रहा हूँ। तो आप कृपया करके उसको फॉलो करिए उधर से। तो वहां पर आने के बाद भगवान क्या बोले, आप तो अपनी इंद्र भोग के बारे में सोच रहे हैं। आप जो सर्वोच्च भोक्ता है भगवान कृष्ण स्वयं, आप देखेंगे 5वें अध्याय के आगे जाके आएगा, 29वें श्लोक में बता रहे, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वराम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांति रुच्यति। तो भगवान कृष्ण सारे यज्ञ और तप के भोक्ता है, सर्व सबके, और सारे लोकों के महेश्वर है, ईश्वर है।
और सारे जीवात्मा के सूर्यदाम सर्वभूता नाम है, सारे जीवात्मा के हितेच्छी है। हमें लगता है कि हम हितेच्छी है, कभी कभी हमारा हितेच्छीपन शायद सही ना भी हो, लेकिन भगवान सर्वों के सबके लिए हितेच्छी है। अगर ये व्यक्ति कोई जान लेता है, तो यहाँ पर अर्जुन को लग रहा था अरे मैं हितेच्छी हूँ, मुझे दया रखनी चाहिए, कंपेशन रखना चाहिए, तो मैं उनके हितेच्छी हूँ क्योंकि वो मेरे परिवारजन है। लेकिन भगवान कृष्ण से ज्यादा कौन जान सकता है कि सबसे ज्यादा हितकारी क्या है, क्योंकि वो सबसे सबके हितेच्छी है। अगर वो कोई व्यक्ति जानकर कोई कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, ज्ञात्वा में, ऐसा जानने के बाद वो शांति मृच्छति, उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो सारे कर्म भगवान विष्णु को अर्पित, कर्म जो कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कर्म बंधन में, भौतिक जगत के कर्म बंधन में फंस जाएंगे और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए बोल रहे देयरफॉर ओ सन ऑफ कुंती परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिज सैटिस्फैक्शन। तो भगवान की खुशी के लिए आपको, भगवान बोल रहे हैं उसकी वजह से आपको ये कर्तव्य करना है। तो हमने देखा एक शुद्ध भक्ति और कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, एक सकाम कर्मयोग होता है, उसमें हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं लेकिन उसमें कर्मफल की इच्छा रखते हैं। एक होता है निष्काम कर्मयोग, हम उसमें कर्म करते हैं, सारा परिणाम जो परिणाम होता है वो फल होता है जो भगवान को अर्पित करते हैं, और उसके रूप जो प्रसाद आता है वो हम ग्रहण करते हैं। और एक होती है शुद्ध भक्ति, भक्ति योग। तो निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में क्या फर्क है, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग, उसका तो फर्क समझ में आ गया। कर्मकांड में तो समझ में आ गया, पूर्णतः अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, लेकिन हम जो वेदों में जो पुष्पितम वाचा जो बोला है, देवों की पूजा करो, ये सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव जी की प्रार्थना करो, सुंदर पति चाहिए, तो जो भी है, तो ये अलग अलग चीजें बोला गया। अच्छा हेल्थ चाहिए तो इंद्रदेव की पूजा करो, सॉरी सूर्यदेव की पूजा करिए, तो ये सब चीजें बोला गया है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन देवों की पूजा कर रहे हैं, तो उसको कर्मकांड कहा गया है। अभी भक्ति योग और निष्काम कर्मयोग, एक तरह से निष्काम कर्मयोग में हम पूरा जो फल है भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति और निष्काम कर्म फल में, निष्काम कर्मयोग में फर्क क्या है, निष्काम कर्मयोग में क्या होता है, हमें कोई कर्म करने की इच्छा है, उसमें भगवान को जोड़ रहे हैं, वो मैंने डिस्कस किया था लेकिन मैं रिमाइंड करा रहा। लेकिन जो शुद्ध भक्ति क्या है, हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि भगवान को चाहिए, कुछ हम कर्म कर रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ रहे हैं, परिणाम पूरा भगवान को दे रहे हैं, और वो कर्म के प्रति हमें आसक्ति है, कर्म के प्रति, और उसके और भगवान को हम जोड़ रहे हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति में क्या है, हमें आसक्ति भगवान के प्रति, और वो भगवान के लिए हम कुछ भी करेंगे। जो इधर बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बोलते हैं ना, आप कहो तो चांद तारे तोड़ लाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सब चीजें कॉलेज में सब रेडियो मिर्ची पे सुना था सब। ठीक है, तो बोलते कुछ भी करेंगे हम, भगवान बोलेंगे, वो शुद्ध भक्ति है। अगर आप नहीं भी, तो आप मुझे प्रोकहार वो श्लोक मैंने कोट किया था, असली सेवा पादरताम पिनस्तुमाम अदर्शनान बर्महताम करो तुआ यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सेवना पर। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था। तो अगर हम सारा परिणाम भगवान को अर्पित करते हैं तो हम उसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम ऐसा वो इष्ट काम तो बोलते हैं। तो शुरुआत में मैंने जब एक सृष्टि की रचना की थी, तो भगवान ने क्या किया था, सारे क्रिएचर, सारे जीवात्मा को सेंड फॉर जनरेशन ऑफ मैन एंड डेमिगॉड्स, मनुष्यों को भी भेजा, मनुष्य योनि में भी रखा, और देवताओं को भी भेजा, अलोंग विथ सेक्रीफाइस फॉर विष्णु। और दोनों को क्यों भेजा था ताकि दोनों मिलकर भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कर सके, एंड वो उनको आशीर्वाद मिले, और उस तरह से वो क्या करेंगे,
यज्ञ करके वो खुश रह सके बाय परफॉर्मिंग यज्ञ, बिकॉज इट परफॉर्मेंस विल बिस्टो अपॉन यू एवरीथिंग डिजायरेबल फॉर लिविंग हैप्पीली एंड अचीविंग द लिबरेशन। तो जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब जो शास्त्रों में बोला गया है वो सीधा डायरेक्ट भगवान विष्णु के लिए भी हो सकता है, या तो फिर देवताओं के प्रति भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देवताओं को अरस परस में सहकार करके एक दूसरे की जो जीवन निर्वाह की जरूरत है वो पूरी करके हमें खुश रहना है, मतलब एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर देखा, अभी ये कर्माकांड टू कर्मयोग में हम जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया इस श्लोक में कि अर्जुन कंफ्यूजन रिनंसिएशन और एक्शन। तो रिनंसिएशन ऑफ तो तीसरे से लेकर 16वें श्लोक में रिनंसिएशन इज डिफिकल्ट सो प्रिस्क्राइब एक्शन विद डिटेचमेंट। तो किसी के लिए सिर्फ बैठ के जब करना मुश्किल होता है तो बोला ठीक है जब तो करो, बट चलते चलते करो, ठीक है। कोई बोलते एक साथ 16 माला नहीं कर सकते, ठीक है, एक सुबह करना, हर एक घंटे में एक एक माला कर लेना, ठीक है ना। हाँ तो वो भी है, किसी का काम होता है, लेकिन करो, भगवान का नाम लो, अलग अलग होता है, ठीक है। चलो हम प्रभुपाद ने जैसे विदेश में गए थे तो सबसे पहले लोगों को बोला 64 माला करना, वो बोले नहीं कर पाएंगे हम। फिर बोले 32 करो, तो 32 भी नहीं कर पाएंगे। फिर 16, अभी 16 से मैं कम नहीं करूंगा, मिनिमम 2 घंटा आपको जब करना ही है। लेकिन 64 माला करने में जो 8 घंटा लगता है और 16 माला करने में आपको 2 घंटा लगता है, तो बाकी का समय वो आपको प्रचार कार्य में लगना है, सेवा में लगना है। क्योंकि आज कलयुग में लोगों का मन सत्व गुण में से प्रभावित नहीं है, बहुत मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पेशन रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, वो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, एक जगह पे बैठना मुश्किल होता है सब उन लोगों के लिए। तो भगवान ने क्या, सॉरी प्रभुपाद ने क्या किया कि उनको भगवान की सेवा में लगा दिया कि आप जाके पूरे दिन प्रचार करो, हरिनाम संकीर्तन करो। तो वह यज्ञ है, चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये तीसरे से लेकर 16 में ये चीज बताया, ठीक है, अपने जिस कार्य में रुचि है वो कार्य करते जाओ, लेकिन वो कार्य भगवान के लिए करो, ठीक है। जो बोल रहे हैं, जो भगवान को पसंद है वो नहीं कर पा रहे, वो कोई दिक्कत नहीं डायरेक्टली, बट जो आपको कार्य में रुचि है उसमें भगवान को जोड़ दो, ठीक है। तो कर्मकांड से लेके अपनी इंद्रिय भोग करो, उससे अच्छा है भगवान को जोड़ दो वहां पर। कर्मकांड से लेके कर्मयोग में जाना है। 17वें से लेकर 35वें श्लोक में अर्जुन इज इवन क्वालिफाइड फॉर रिनंसिएशन, संन्यास के लिए क्वालिफाइड हो, फिर भी लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप कर्म करिए। तो ये बताया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेशन है, थर्ड चैप्टर, उसको ट्री बोला गया है, एक्रोनिम। त्याग, रिनंसिएशन और वर्क, विच इज बेटर, क्या संन्यास और कर्म करना कौन बेहतर है। योगा लेडर की बात की गई है, योगा मतलब कर्मकांड से ऊपर कर्मयोग, निष्काम सकाम कर्मयोग, फिर उसके ऊपर निष्काम कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, तो ऐसे आता है। फिर जो चौथा पार्ट है एक्सेम्पलरी कर्मयोगिस, तो आप उदाहरण प्रस्तुत करिए। फिर लास्ट में आता है एनिमी ऑफ द सोल, लस्ट। तो हमने ये डिस्कस करा, त्याग, रिनंसिएशन ऑफ वर्क, विच इज बेटर, तो हमने ये चर्चा की, पूरा हमने देख लिया, ठीक है। सन्यासी के कपड़े पहन लिए हैं लेकिन गांजा फूक रहे हैं, ऐसा भी करते हैं लोग, ठीक है। तो हमने ये पहला वाला लेसन देख लिया कि कौन सा था, त्याग और रिनंसिएशन, तो वो वाला देख लिया। अभी रंग और योगा लेडर, अभी कर्मकांड से लेके कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा की बात करें, तो अभी जो हम 10वां श्लोक देख रहे हैं वो कर्मकांड से 17वें तक जाएगा, कर्म योग तक, ठीक है। तो योगा लेडर की बात आ रही है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी कर्मकांड की बात की गई है, देवों के साथ मिलके करो सारी चीजें, यज्ञ देवों के लिए, बी द हैप्पी बाय दिस यज्ञ, बिकॉज इट डायरेक्टली विष्णु को करने के लिए नहीं बोला गया है, बट मनुष्य लोग देवताओं की सहारा लेके विष्णु जी का करेंगे तो इनडायरेक्टली हो गया, बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस विल बिस्टो अपॉन यू एवरीथिंग डिजायरेबल फॉर लिविंग हैप्पीली एंड अचीविंग लिबरेशन। जिसको, जिसकी कामना है इंद्रिय तृप्ति करना है, तो उसके लिए लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंस है, ठीक है। आपको इंद्रिय तृप्ति करना ही है तो ठीक है करिए, बट इस विधि निषेध के हिसाब से करिए, इस रूल्स एंड रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स के हिसाब से करिए, बताया गया है।
तो जैसे शास्त्रों में मांस खाना वर्जित है, लेकिन अरे गौ में एक यज्ञ होता है, अश्व में एक यज्ञ होता है, क्यों होता है? उसका अलग रीजन है। जब गौ में एक यज्ञ, अश्व में एक यज्ञ होता है, तो जो अश्व मारा जाता है, जो उसकी बलि चढ़ाई जाती है, उसको मनुष्य जीवन प्राप्त किया जाता है, मतलब दूसरा मनुष्य का शरीर में लाया जाता है उसको। लेकिन वो लेकिन आज की तरह नहीं कि भाई मार दिया और उसको हाँ खा के पड़ गए, उसका क्या हुआ पता नहीं। अगर उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलता, तो जिसने यज्ञ किया उसको पनिशमेंट मिलती है, तो उसको भी कर्मफल लगता है, सॉरी उसको पाप लगेगा। तो वो बहुत सावधानी रखना है। तो कलयुग में ये सब यज्ञ वर्जित है, क्योंकि कलयुग में ये मंत्र उच्चारण करने वाले क्वालिफाइड पृष्ठ नहीं है, मतलब ब्राह्मण नहीं है जो इन मंत्रों का उच्चारण कर सके, ये सब चीजें। और ये यज्ञ करने के लिए बहुत धन चाहिए, तो वो धन नहीं है। कलयुग का लक्षण ही है प्रायण अल्पायुष्य ये सभ्य कलियुगे जने मंद सुमंद बतयो मंद भाग्य उपद्रवता। लोगों का आयु बहुत कम होता है, ये यज्ञ करने के लिए बहुत समय चाहिए। तो चार प्रकार के यज्ञ थे, सॉरी चार अलग अलग युगों में चार अलग अलग प्रकार के ये यज्ञ बताए गए हैं। तो उसके हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, चलिए। तो बोला यहाँ पे देवों के साथ मिलके आप करिए जो भी है, इंद्र भोग की, मतलब आपको जो भी जरूरत है वो करते रहिए। फिर बोलते देवान भाव्यता नेना ते देवान भाव्यंतु वह परस्परम भाव्यंतः श्रेय परम वाप्यसी। Demigods being pleased by the sacrifice will also please you, and thus by cooperation between man and demigods prosperity will reign for all। एक दूसरे के सहकार से करें। जैसे पहले बार्टर सिस्टम थी। बार्टर सिस्टम में मतलब क्या होता था, अरे मैं खेत में मैं मूंग उगाऊंगा, आप लोग सब्जी उगाइएगा, हम एक दूसरे के साथ बांट लेंगे, बार्टर सिस्टम। बोले मनुष्य लोग यज्ञ करेंगे, देवता लोगों को अपना यज्ञ यज्ञ का हिस्सा मिल जाएगा, और देवता लोग उसका जो परिणाम है, उसका जो भी देना है रिटर्न में, वो मनुष्य को देंगे। तो आदान प्रदान से, कोऑपरेशन से, तो ये बेसिकली कर्मकांड शिक्षण है। आगे बता रहे यहाँ पे इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह इंचार्ज ऑफ द वेरियस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो देवता क्या है, वो अलग अलग जीवन जरूरत की चीजों के वो इंचार्ज है। जैसे गवर्नमेंट में अलग अलग इंचार्ज होते हैं, होम मिनिस्टर होता है, फिर रेलवे मिनिस्टर होता है, फिर डिफेंस मिनिस्टर होता है, और कौन कौन से आते हैं, वाट वाटर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, जो भी मिनिस्टर। तो इस प्रकार से फिर एक होता है, ठीक है आप समझ गए, जो भी है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड एंड बिल्डिंग्स के में कोई होता है। तो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। इसी तरह वो पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट में होता है। तो जब यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्यों नहीं होगा, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी जो बारिश का इंचार्ज है, वाटर सप्लायर का इंचार्ज है, वो इंद्रदेव है। लाइट का जो सप्लायर है वो सूर्यदेव है। चंद्रमा भी सप्लायर है, लेकिन वो फल पौधों को पोषने के लिए है वो। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग इंचार्ज है। जो क्या धन्वंतरी जी है, वो मेडिसिन के मेडिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। तो इमरजेंसी मेडिकल आई तो उसका उपाय क्या है, जैसे कोविड वायरस आएगा तो क्या उपाय होगा, तो धन्वंतरी के मतलब ही इज द मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। अलग अलग मिनिस्टर है वो, देवता ही मिनिस्टर, वही बताया है यहाँ पर। तो बीइंग सेटिस्फाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, जब यज्ञ से जब देवता एक खुश होते हैं तो क्या होगा, विल सप्लाई द नेसेसिटीज टू यू, हमें हमारे जीवन हमें रिटर्न में देते हैं वो। बट ही हु एंजॉयज सच अ गिफ्ट्स विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमिगॉड्स इन रिटर्न इज सर्टेनली अ थीफ ओनली। तो कर देना है आपको, बेसिकली देवता को जो ऑफर कर रहे हैं वो कर है, एक तरह का बोल रहे हैं देवता को। ओके, नहीं तो आप देखेंगे हम खेती के थोड़ी, बारिश के बिना खेती नहीं हो सकती, सूरज के बिना खेती नहीं हो सकती, अगर चंद्रमा नहीं आएगी तो जो फल पौधों में, सॉरी फल में जो रस आता है वो कहाँ से आएगा, टेस्ट कैसे आएगा। तो उनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी और सूर्य के बीच 1-2 सेंटीमीटर का भी
या कुछ अंतर बढ़ जाएगा, कितना ठंडी हो जाएगा, वो वैज्ञानिक लोग बात करते हैं, पता नहीं क्या है। बट तो अगर हमें कुछ मिलती है तो ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर इट इज सेड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन कृष्णा विल टेक अवे, you will lose what you have. So we should always be grateful what we have. We should always be grateful for what we have. Otherwise Krishna will take away. अरे हम ग्रेटफुल ही नहीं है, बोलते ग्रेटफुल नहीं मीन्स अरे ये क्या मिल गया मुझे, वो क्या मिल गया मुझे, कैसी माँ मिली, कैसे पिता मिले, क्या है सब लोग, कैसा भाई मिले, कैसे बहन मिले, कैसे पति मिले, कैसे पत्नी मिले, बोल नहीं सकते हम। ठीक है ना। अरे कैसी जॉब मिली, बोले ठीक है आपको पसंद नहीं मैं ले लेता हूँ, भगवान बोलेंगे। फिर जाने के बाद समझ में आता है अरे वो क्या थे। तो ऐसा भी होता है बहुत सारी चीजों में। We should be grateful. So that's what in 2.56 we learn that sukhesu anudvigyamana, sorry dukhesu anudvigyamana sukhesu vikatastuva वितराग भय क्रोध स्थिति मुनि रुचिते। वो श्लोक हमने चर्चा की। अगर दुख भी आता है तो भगवान सॉरी तो हमें वो भगवान का आशीर्वाद समझ के लेना चाहिए। तो अगर हमें कुछ मिलता है तो इट्स गंगा अर्पणम, जस्ट ग्रेटिट्यूड। अरे हमें कुछ भी आता है, पहली सैलरी आते है तो प्लान करते हैं क्या करेंगे। मेरी जब पहली सैलरी आई थी तो मैंने क्या प्लान किया था, हाँ मैंने प्लान किया था, उस वक्त मैं तो इस्कॉन में था नहीं, मैंने प्लान किया था कोई मंदिर जाऊंगा, तो मैं इस्कॉन मंदिर ही पहुंच गया और मुझे भागवतम सेट आ गया अपनी पहली सैलरी से। नहीं, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, तो भगवान की कृपा हो गई, तो ऐसा हो गया था। तो प्लान करते हैं ना तो किसी न किसी को अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पे देवताओं को हम कुछ आता है तो आपकी कृपा से हुआ, तो वी शुड बी ग्रेटफुल। अरे नो, तो ग्रेटफुल होंगे तो क्या होगा, इफ यू गो एंड प्रेज समवन ही विल बी हैप्पी विथ यू। इफ यू गो एंड ग्रेटफुल टू योर फादर मदर और मे बी son or daughter, both the ways, they will serve more. Today what happened, one day one parents parents came today of one of my friend, उनके parents आए थे and his son was awarded nicely by some very big organization, and he's chanting 2 rounds and all. So then they were saying, so that boy wanted to do something, so he asked the permission of the parent. तो बोला आप बोलोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। पेरेंट्स बोले अरे पेरेंट्स ने देखा ही इज आस्किंग अस, ही इज ग्रेटफुल एंड ही इज ह्यूमिलिटी आस्किंग, सो वी शुड आल्सो हेल्प हिम दैट या अरे व्हाई इट्स योर लाइफ, यू टेक डिसीजन। पेरेंट्स की ओर से भी ऐसा जवाब आया। तो मैं तो सरप्राइज हो गया, अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, उन्होंने पूछा तो दैट्स लाइक परस्परम परस्पर कोऑपरेशन। परस्परम कहाँ पर लिखा है, सो इट्स लाइक वी शुड बी ग्रेटफुल टू demigods, that's what he is saying, but this is not the ultimate instruction, remember, this is not the ultimate instruction. Ultimate instruction come in सर्वोच्च जो भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर आती है, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व प्रकार के धर्म का परित्याग करके मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो धर्म, सर्वोच्च धर्म क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण जो भगवान बोलते हैं वही धर्म होता है। ठीक है, तो वो बोले है कि मैं बोल रहा हूँ कर दो। So this is we are progressing towards that goal. So please, so keep this in mind. हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको अपने मन के अंदर थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि दिस इज नॉट द अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन, ये अंतिम वो इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यन्ते त्वम अगम पापम ये पंचन्ति आत्म कारणम। The devotees of the Lord are released from all kind of sin. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या खाते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं। पहले भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद जो प्रसाद आते हैं उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे
प्रसाद जब हम कुछ भी घर पे बनाते हैं, भगवान को ऑफर कर दो। एक्चुअली प्रसाद बहुत पावरफुल होता है, बहुत बहुत पावरफुल होता है। बोलते हैं अगर ना, इसीलिए घर में पानी भी ऑफर करके पीना चाहिए। मतलब जब भगवान को भोग लगाते हैं उस वक्त पानी ऑफर कर दिया तो मटके में डाल दो, जो भी आएंगे बाहर वाले भी पिएंगे, उनके ऊपर असर तो होगी, कहीं कभी ना कभी भक्त बन जाएंगे। तो एक बार ये किताब में आता है, बर्थ ऑफ इस्कॉन साउथ अफ्रीका में आता है कि इस्कॉन को अफ्रीका में रजिस्टर नहीं करने दे रहे थे। 1972 की बात है, तब रेशियलिज्म बहुत चल रहा था। तो ये किताब में लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो वहाँ का जो इंचार्ज था ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो बोल रहे विल नॉट रजिस्टर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो बात करते करते चाय पी रहा था, तो उसकी ध्यान साइड पे गया। उस वक्त एक भक्त ने आके उनकी प्लेट में बिस्किट रख दी, जो प्रसाद थी, भगवान को ऑफर किया था। भक्त लोग भी बहुत चतुर होते हैं, चालाक नहीं बोलूंगा, चतुर बोलूंगा, ठीक है। तो चालाक नेगेटिव में भी यूज हो सकता है, यहाँ पे चतुर मतलब पॉजिटिवली यूज करना है हमें। चतुर थे तो उन्होंने क्या किया, जब उसने उधर देखा तो चाय पी रहा था, लेकिन उसने बिस्किट डाल दी और वो बिस्किट चाय में डुबा के खाई। और उसके तुरंत बाद बोल रहे ठीक है मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। तो प्रसाद से बहुत सारी चीजें भगवान की सेवा में जो बाधा बनती है वो निकल जाती है। तो कृपया करके है कि प्रसाद भी ग्रहण करें, अच्छा है। कहीं पे भी जा रहे, सिंपल है, ठीक है, हमारे पास तुलसी पत्ता नहीं है, कैसे प्रसाद को अर्पण करना है, तो हमारे भक्त लोग हैं यहाँ पे, कुछ भक्त लोग या बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कैसे अर्पण करना है भगवान को, भोग कैसे लगाना है। भगवान को भोग लगा तुलसी पत्ता डाल के, एटलीस्ट कुछ ना आ रहा हो तो हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोल दीजिए, जैसे कृष्ण चैतन्य बोल के हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए। तो एनीवे उसका एक प्रोसेस है, तो पूछेगा कैसे अर्पण करना है, और भगवान के सामने 5 मिनट रखिए। तो ऑफर है, तो इस तरह से ऑफरिंग करना है। सो वी आर एक्सप्रेसिंग अवर ग्रेटिट्यूड। अगर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो पाप ही खाएंगे, ऐसा बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे तो भगवान को चढ़ाने की बात आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे बोलते हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो सारे जीवात्मा है, वो कैसे जीवित रहते हैं, अन्न खा के। तो अन्न कैसे उत्पन्न होता है, बारिश से उत्पन्न होता है। अभी रेन कैसे बारिश कैसे आती है, तो यज्ञ करने से आती है। तो बोल रहे आजकल बारिश क्यों नहीं हो रही, बहुत गर्म, बारिश ही नहीं आती। पिछले मैंने 5-6 साल से देखा बारिश बहुत कम हो गई। जब 10 साल पहले मैं पढ़ने आया था बॉम्बे में, इतनी बारिश आती थी, इतनी बारिश आती थी, थोड़ा सा धूप आया और गलती से मैं निकल गया धूप लेके, तो मतलब 10 मिनट में बारिश हो जाती थी, छाता लेके ही घूमना पड़ता था। अभी तो ऐसा होता ही नहीं है बॉम्बे में भी। तो बारिश क्यों नहीं हो रही, ताकि लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं। एक बार, तो यज्ञ क्या है, तो जो चार, जैसे मैं बोल रहा था, 4 अलग अलग प्रकार के कृतय ध्यायत विष्णु त्रेतायाम यजतो महे। बारहवें स्कंद के कौन से श्लोक में है वो, 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 57 वर्ष में आता है। तो भूमि गीत बोलते हैं उसको, ठीक है, भूमि गीत में बोला गया है। हाँ, भूमि गीता, सॉरी भूमि गीता। तो भूमि गीता में बोल गए थे बारिश क्यों नहीं आती, तो सॉरी बारिश नहीं, 4 अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। तो यहाँ पे बोला गया है ना, मैं कुछ चीजें जल्दी जाऊंगा अभी। तो यहाँ पे बोले कृतयोध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम
कलो तद हरि कीर्तनात्। तो बोलते हैं तो यज्ञ क्या है सतयुग के लिए, भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाना, ये सतयुग के लिए है। त्रेता युग में क्या है, बड़े बड़े यज्ञ करना, ठीक है? जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गए, गोमेध यज्ञ हो गए, फिर राजसूय यज्ञ हो गए, ये सब बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। और द्वापर युग में क्या था, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, डीटी वर्शिप था। ओके, और वो जो अलग अलग युग में, तो ये मेडिटेशन करने के लिए लोग 10,000 साल 20,000 साल मेडिटेट करते थे भगवान विष्णु में, तब जाके उनको अल्टीमेट गोल प्राप्त होता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो सतयुग में लोग 1,00,000 साल जीते थे, शास्त्रों में बताया गया है। त्रेता युग में लोग जीते थे 10,000 साल, 10-10 गुना कम होता जाता है। तो उस वक्त यज्ञ करने के लिए 100 साल 200 साल ऐसा लगते थे, ठीक है। फिर द्वापर युग में 1,000 साल, तो उस वक्त डीटी वर्शिप, भगवान की विग्रह की पूजा। अभी जो विग्रह पूजा होता है उस वक्त बहुत बड़े बड़े ओरिजिनल चीजों से करना पड़ता था, अभी तो आर्टिफिशियल लगाना पड़ता है, सोने के बर्तन में करना पड़ता था, उसके लिए बहुत धन चाहिए था, बड़े बड़े मंदिर होते थे। हिरण्यकशिपु ने मंदिर तोड़वाए थे भगवान के, तो उस वक्त भी मूर्ति पूजा होती थी भगवान की। तो कलयुग में ये सब चीजें, और उस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू कलयुग। तो ये तो अभी डीएटी वर्शिप इसलिए दे रहे कि मतलब वी कैन एंगेज आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कलयुग में जो ये तीनों युग में जो करने से मिलता था, कलयुग में क्या है, एक ही है, एक ही चीज से सारा फल प्राप्त हो जाता है, हरि नाम संकीर्तन करके, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, तो आप देख रहे हैं तीसरे चौथे अध्याय में, तो क्यों बारिश क्यों नहीं हो रही, ताकि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग का यज्ञ क्या है, हरि नाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ है कलयुग में। तो अगर हम संकीर्तन यज्ञ नहीं करेंगे तो बारिश कहाँ से होगी। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ कि एक बार फिजी आइलैंड में प्रभुपाद के एक बार शिष्य थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो वो वहां पर गए और उन्होंने प्रवचन दिया और बोला आपके फिजी में बारिश नहीं हो रहा था। तो उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ा क्लास मतलब दिया और बोला आपके यहाँ बारिश तभी होती है, तभी ये श्लोक बोले, तब जब यज्ञ करोगे। तो कलयुग का यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो सब लोग बोले सचमुच बारिश होगा, तो बोले हाँ होगा, बारिश होगा। मतलब बहुत साल से बारिश नहीं हुआ था इतना। तो वहां जाके फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो, तो बारिश के लिए चलते हैं, सॉरी यज्ञ के लिए चलते हैं। तो पूरे हरिनाम संकीर्तन के लिए गए, 1 घंटा कीर्तन किया, 2 घंटा कीर्तन किया, बारिश ही नहीं आ रही है, क्या करें। अभी उन्होंने तो सबके सामने बोल दिया, अभी करे क्या। तो भगवान को प्रार्थना करे, भगवान आप ही ने बोला है, भाई मेरे शब्द नहीं है, मैंने रिपीट किया, वो शब्दों की फुलफिल करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप झूठ साबित हो गए, मेरे ही होगा। तो उसके बाद इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, उसके बाद न्यूज़पेपर में आया था हरे कृष्णा द रेन मेकर, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, तो कभी कभी सिंपल सॉल्यूशन एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। फिर बोलते हैं कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो पिछले श्लोक में देखा, तो यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ कैसे आता है, यज्ञ इज बॉर्न फ्रॉम प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी, दो प्रिस्क्राइब ड्यूटी की बात की, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो वर्णाश्रम धर्म इज मटेरियल, स्पिरिचुअल इज एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस। तो कर्म कैसे उत्पन्न होता है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदा। तो कौन से कर्म करना है, जो वेदों में बोला गया है, दूसरे कोई कर्म नहीं करना है, जो वेदों में बोला गया है वो करना है, ऐसे कर्म करना है, ऐसे ड्यूटी करनी है हमें। दोज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज वी हैव टू परफॉर्म। इफ यू कैन नॉट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट ऑफ डिवोशनल सर्विस, देन वी हैव टू परफॉर्म द वर्णाश्रम धर्म, ठीक है। वर्णाश्रम धर्म हमें पालन करना है। तो वेदा से डायरेक्टली मैनिफेस्टेड, और वेदा कहाँ से आया है, भगवान के द्वारा, भगवान से आए हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंट इज इटर्नली सिचुएटेड इन द एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस। तो जो भगवान है, तो फिर अल्टीमेटली वेदों में जो बोला गया यज्ञ करना, तो यज्ञपति जो यज्ञ के जो भोक्ता है अंततः कौन है, भगवान विष्णु है। तो यहाँ पे बोला गया है, इसीलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। तो हमारा कलयुग का यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम
नानुवर्तयितः वर्तयतीह यः आगायोरिंद्रिय आरामो मोगम पार्थ सजीवितः। तो माय डियर अर्जुन, तो बोलते हैं ओ मेरे प्रिय अर्जुन, जो ये मनुष्य जीवन का जो यज्ञ का जो साइकिल है, यज्ञ का जो चक्र है वो नहीं करता है तो क्या होगा? ये वेदों में जो वर्णित यज्ञ का जो चक्र है वो नहीं करता, यज्ञ का नहीं करता तो क्या होगा? उनका जीवन पाप पूर्ण होगा। तो ये जो वेदों में बोले गए यज्ञ नहीं करेंगे, विधि निषेध के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करेंगे, उसको पाप लगेगा। तो बोलते हैं अगर जो व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं उनका जीवन बेकार है, बेसिकली यहाँ पे बोला गया है ऐसा। ठीक है, तो हमें भगवान बार बार यही बताना चाह रहे हैं कि भगवान की सेवा में लगना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं यस्त्व आत्मरति एव सत। तो डायरेक्टली वहां पे देखिए, अभी पहले सिर्फ देवताओं के साथ करो, यहाँ पे सीधा भगवान के साथ करने की बात हो रही है। तो मतलब कर्मकांड से कर्मयोग की ओर आ गए हम, निष्काम कर्मयोग की ओर आ रहे हैं हम। यस्त्व आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः। तो हमने यहाँ पर ये सेक्शन समाप्त कर लिया। कौन सा? ये वाला सेक्शन हमने समाप्त कर लिया 3.16 तक का। अभी 17 से लेकर 35वें श्लोक तक है। हो सकता है मैं 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली समझाने जाएंगे एक श्लोक को हम घंटे 2 घंटे भी बोल सकते हैं, इतना सारा डिटेल है। प्रभुपाद बोलते थे एक श्लोक समझने के लिए 1 महीना लगता है, लेकिन हमने 45 मिनट डिसाइड किया, अभी करें क्या? ठीक है, तो एनीवे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर लूंगा अभी, नहीं तो हम समाप्त नहीं कर पाएंगे 30 दिन में। तो बट फॉर वन हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ, मतलब जिसको आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, whose human life is one of self realization and who is satisfied in the self only, fully situated, for him there is no duty। जो जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, ठीक है, उनके लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि कार्य मत करो, कार्य करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, कार्य करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि मत करो, जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आगे जाके समझ में आएगा। तो आत्म साक्षात्कार मतलब सिर्फ आत्म साक्षात्कार का कोई फायदा नहीं, आत्म साक्षात्कार के साथ भगवत साक्षात्कार भी होना जरूरी है। तो आत्म साक्षात्कार हो गया नहीं तो वापस पतन हो जाता है उनका। भगवत साक्षात्कार हुए बिना आत्म साक्षात्कार होता है तो उसका पतन होता है वापस, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो फिर बोलते हैं, मैंने पढ़ा क्या, यस्त्व आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्यं कार्यं न विद्यते। फिर अगले श्लोक में बता रहा है, नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रय। बोलते हैं जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है उनको has no purpose to fulfill in the discharge of this prescribed duty। वो prescribed duty करता है लेकिन उसको कोई पर्पस नहीं होता, मतलब खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता। nor has he any reason not to perform such a work। उनके पास वो कार्य नहीं करने का कोई रीजन भी नहीं होता। मतलब वो बोलेगा कि अगर मुझे करने की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, बोलते भगवान मुझे करने की जरूरत नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेगा वो करेगा। क्यों करेगा आगे जाके बताएगा। और नॉर हैज ही एनी नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग बीइंग, और उसको उसके किसी के ऊपर आश्रित होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं करूंगा नहीं, और उसको करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी नहीं बोलेगा कि मैं करूंगा नहीं, और वो किसी के ऊपर आधारित भी नहीं है। अगले श्लोक में बताते हैं, तस्मात् असक्त ही सततम कार्यम कर्म समाचारः असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो इसलिए बोल रहे कि जो अपने कर्म है उसके जो फल से आसक्त होए बिना लोगों को क्यों कार्य करना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। मैटर ऑफ ड्यूटी हमें कार्य करना चाहिए, कर्तव्य परायण होकर हमें कार्य करना चाहिए। तो क्या करते, अगर इस तरह से हम कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, विल अटेन द सुप्रीम, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। तो ऐसे, तो आगे बोलते हैं ऐसा क्यों, तो बोलते हैं कर्मणे ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपश्यम कर्तुम अर्हसि। तो किंग सच एस जनक, तो बोलते हैं जनक जैसे लोगों ने क्या किया, अटेन द परफेक्शन सोलेली बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी उन्होंने की, मतलब जब भौतिक एक दो तरह की प्रिस्क्राइब ड्यूटी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक भौतिक मतलब जो शरीर के संबंधित है, वो एक आत्मा के संबंधित है। तो भौतिक संबंधी वो क्या, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, तो उनकी अलग अलग कार्य किया गया है। जैसे हर एक मिनिस्टर का अलग अलग कार्य होता है, डॉक्टर का अलग कार्य होता है, इंजीनियर का अलग कार्य होता है, जैसे बिजनेसमैन होता है उसका अलग कार्य होता है, किसान होता है उसका अलग कार्य होता है, ठीक है। तो उसका तो अलग अलग कार्य होते हैं। तो उन्होंने जनक महाराज ने जो अपनी मटेरियल प्रिस्क्राइब ड्यूटी दोनों, ठीक है, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों की, and therefore just for the sake of educating the people in general you should perform your work। एक बार हम कहीं तो गए थे गीता बांटने के लिए, भी गीता बांटना था, करीबन 10,000 गीता बांटनी थी, अभी करे क्या, तो उसके ऊपर हम, किसी ने हमें मदद की थी उस वक्त, एसएल वर्ल्ड वालों ने मदद की थी 10,000 गीता बांटने के लिए। तो हम उसका श्रेय भी देना चाहते, तो हमने स्टिकर लगाना था, और पर्टिकुलर जगह का हमें सोच रहे थे कि लोग आकर्षित हो और वहां पर आए, तो हम स्टिकर लगा रहे थे। तो स्टिकर लगाएगा कौन, 10,000 गीता बांटनी थी, 2 ही लोग थे, करे क्या। तो फिर मैंने सोचा अभी करे क्या, चलो मैं ही जाके स्टिकर लगाता हूँ। मैं लगा स्टिकर लगा, बैठ गए हम लोग वहां पर। तो क्या हुआ जब कि हम, तो जब हम जाके लोगों की मदद करेंगे तो वो हमें मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम कुछ मांगते रहेंगे और हमें मिलेगा। तो मैं वहां से एक चीज सीखा था कि हमें अगर, ऐसा नहीं है कि मदद हम दूसरों से ही मांगना है, हमें भी मदद करना, तब जाके हमें मदद मिलती है। तो बात ये मैं वहां से सीखा था। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि, तो एग्जाम्पल करने के लिए, कि टू सेट द एग्जाम्पल यू हैव टू वर्क। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्यों बोल रहे हैं भगवान, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तते वेतरः जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो वट एवर एक्शन, जो महान व्यक्ति जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसको साधारण जन साधारण लोग उसको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसको अनुकरण करूंगा बोलूं या अनुसरण भी बोलूं, जो भी है, ठीक है, अनुकरण बोलना चाहूंगा इधर में, ठीक है। और जो जो भी स्टैंडर्ड, जो भी उदाहरण उसने प्रस्तुत किए हैं, तो उसको सारे विश्व के लोग उसको अनुकरण या अनुसरण करेंगे, जो भी कहना है। कुछ लोग अनुकरण करेंगे, कुछ लोग अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो ऐसा नहीं बोला आप जो बोलोगे वो करेंगे, जो करोगे वही लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि पीपल इन जनरल ऑलवेज रिक्वायर लीडर हु कैन टीच द पब्लिक बाय प्रैक्टिकल बिहेवियर। जनसाधारण को हमेशा एक कोई नेता चाहिए, लीडर चाहिए, जो उनको उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करे कैसे रहना है। अ लीडर कैन नॉट टीच public to stop smoking if himself is smoking। Okay, so Lord Chaitanya said that teacher should behave properly before begins teaching। कोई किसी का उदाहरण आता था, एक माता अपने बेटे को लेके एक महान व्यक्ति के पास गई थी, वो बोलने के लिए कि उनको बोलो कि मीठा मत खाए, ज्यादा मिठाई मत खाए। तो महान व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 1 महीने बाद आना। फिर बाद में 1 महीने के बाद जब वापस माँ अपने बेटे को लेके गई, तो महान व्यक्ति ने बोला कि आपने बोला था कि 1 महीने के बाद आना, तो मैं आई हूँ। उनको मिठाई खाने के लिए ना बोले ज्यादा। तो बोले ठीक है, आज से मिठाई खाना बंद कर दो। तो माँ चकित हो गई, वो तो आप 1 महीने पहले भी बोल सकती थी, आज क्यों बोल रहे हैं। तो बोले मैं उस वक्त मैं मिठाई खा रहा था, तो उसको ना बोलने से पहले मैंने अपना पालन किया। तो so one who teaches in that way is called acharya, the ideal teacher। Therefore a teacher must follow the principle of shastra to teach the common man। एटलीस्ट हम प्रचार करते वक्त जितना कर रहे हैं इतना तो बोल सकते हैं, ठीक है।
टीचर कैन नॉट मैन्युफैक्चर रूल्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर। हमें जो अभी शिक्षा मतलब आधुनिक शिक्षा की बात नहीं की है, शास्त्रों के अधीन होनी चाहिए वो भी शिक्षा, ठीक है। तो मनु संहिता में बताया गया है ये सब चीजें। तो ये मनु संहिता है, हमारे स्टैंडर्ड बुक्स है, तो फॉलोड बाय द ह्यूमन सोसाइटी। Thus, the leader's teaching should be based on the principle of such a standard shastra. One who desires to improve himself must follow the standard rules as they are prescribed by the great teachers. The Srimad Bhagavatam also confirmed that one should follow in the footsteps of great devotees. तो इसलिए हमें किसी ना किसी का उदाहरण चरणों में मतलब उदाहरण को हमें फॉलो करना चाहिए। एंड दैट इज द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। वही एक सिंपल रास्ता है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। तो बोलते हैं यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए है। द किंग और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, द फादर एंड द स्कूल टीचर, मदर इज फर्स्ट गुरु, राइट? ऑल आर कंसिडर टू बी द नेचुरल लीडर्स ऑफ द इनोसेंट पीपल इन जनरल। सब जनसाधारण के लिए वो नेता है। बच्चों के लिए माता पिता उनके नेता है, बच्चों के लिए स्कूल के टीचर उनके लीडर है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे लोग माता पिता को देख के ही सीखते हैं बहुत सारी चीजें, फिर आसपास जाते हैं तब दूसरों से सीखते हैं, लेकिन शुरुआत में उनसे ही सीखते हैं। शुरुआत में तो आप जाओगे गोद में लेने के लिए तो बच्चा आने के लिए ना बोलेगा, पिता की ओर चला जाएगा, माता की ओर चला जाएगा। सो ऑल सच ए नेचुरल लीडर have a great responsibility to their dependents, therefore they must be conversant with the standard books of moral and spiritual codes. तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें शिला प्रभुपाद ने ये सब चीजें दिए, शास्त्रों के बारे में बताया, बहुत ही साधारण साधारण नहीं बोलेंगे, बहुत ही सिंपल करके दिया ताकि हम पालन कर पाए। तो आगे बोल रहे हैं भगवान कि नमे पार्थ सारथि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि ओसन पृथा देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब फॉर मी। भगवान कृष्ण बोल रहे उनके लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है ये प्लानिटरी सिस्टम में। नॉर एम आई इन वांट ऑफ एनीथिंग, मुझे कोई चाहिए भी नहीं किसी से, ठीक है। नॉर हैव आई नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, मुझे कुछ पाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आई एम एंगेज इन द प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तो कृष्णा बुक में, श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की दैनिक क्रिया के वाला एक चैप्टर पड़ेगा, तो उसमें सारी लोगों को दान देने की काम करते हैं, कहीं अपने बेटा बेटी का विवाह करवाते हैं, कहीं पे कोई ब्राह्मण आते हैं घर में तो उनकी पूजा, उनको क्या बोलते हैं, चरण धो के उनकी पूजा करते हैं। तो ये अलग अलग कार्य करते हैं वो। तो आप वो चैप्टर पढ़िएगा श्रीमद् भागवतम से, मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो वो भी फिर भी करते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं, फिर भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, तो अगले श्लोक में बता रहे हैं वो, यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अंतर्धिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अगर मैं मेरी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको मैं ध्यान पूर्वक नहीं करूंगा, तो क्या बोल रहे हैं, तो जनसाधारण लोग मेरा पाथ का अनुगमन करेंगे, मेरे पाथ का मतलब मेरे पाथ का अनुगमन करेंगे, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। मैं नहीं करूंगा तो लोग भी नहीं करेंगे, फिर भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगले श्लोक में बता रहे, तो उससे क्या होगा, उसिद्य रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम अपि हन्यम इमं प्रजा। मैं 5 मिनट और लेता हूँ, एटलीस्ट मैं 35 तक मैं खत्म कर दूंगा। तो बोलते हैं इफ आई डोंट परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अगर मैं मेरी कर्तव्य नहीं करूंगा, होल वर्ल्ड विल बी, पूरे विश्व का पतन हो जाएगा, बोल रहे हैं। आई वुड बी द कॉज ऑफ क्रिएटिंग अनवांटेड पॉपुलेशन। तो बोल रहे, आप बोल रहे थे कि अरे उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो उनका अनवांटेड चिल्ड्रंस विल बी प्रोड्यूस, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा तब अनवांटेड चिल्ड्रंस प्रोड्यूस होंगे, बोल रहे तब जाके पाप लगेगा। आगे यहाँ पर बोल रहे हैं I would be the cause of creating unwanted population and I would thereby destroy the peace of living beings। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अरे आप क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे, आप क्षत्रिय है, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। अगर वो आप नहीं करोगे, अगर कोई गलत कर रहे है तो उसको सजा देना, सही मार्ग पे लाना, अगर सही मार्ग पे नहीं आ रहा है तो उसको सजा देना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर लोग आपका उदाहरण का अनुगमन करेंगे
तो क्या करेंगे लोग भी, फिर आपको बोलेंगे अरे आपने नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं। तो लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से अनवांटेड चिल्ड्रंस आएंगे, वर्ण संकर उससे उसकी वजह से आएंगे। तो उससे क्या होगा, देन आई वुड देयरफॉर डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, तो मैं सारे जीवात्मा की शांति का भंग कर दूंगा, यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं, सक्ता कर्मणो विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। तो यहाँ पे जो बोल रहे थे उसका 5 में से एक रीजन का यहाँ पे उन्होंने खंडन किया, वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति वाला और सिंपल रिएक्शन वाला यहाँ पे बताएंगे। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुलोके संग्रहम संग्रहम। सो एज इग्नोरेंट परफॉर्म द ड्यूटीज विद अटैचमेंट टू द रिजल्ट। तो क्या करता है, जो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको क्या करना है, विदाउट इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा और लोगों के उदाहरण प्रस्तुति के लिए कार्य करना है। भगवान की सेवा करनी और लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुति होगी। तो बोल रहे हैं, द लर्नड मैन सिमिलरली एक्ट बट विदाउट अटैचमेंट फॉर द सेक ऑफ लीडिंग द पीपल ऑन द राइट पाथ। ठीक है, तो देखते हैं हम, हमारे यहाँ पे बहुत सारे महाराज लोग होते हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती, उनको मंदिर को बोलना पड़ता है आप सुबह उठ के मंगला आरती के लिए मत आइए, उनको हाथ जोड़ते मत आइए मत आइए, लेकिन 75 78 ऐसी एज में आके मंगला आरती करते हैं। मतलब तो भी आते हैं लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन बोलेंगे अरे मैं बीमार है क्यों आऊंगा। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वो जाके 70 इयर्स की उम्र में इंडिया से अमेरिका गए और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, रहे पूरा जीवन आपको लोगों की कृष्णा कॉन्शियस विच इज द हाईएस्ट चैरिटी, हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। अक्षय तृतीया है ना, चैरिटी की बात है, तो गिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू समवन इज द हाईएस्ट चैरिटी, हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। खाना पीना खिलाने से एक दिन पेट भर जाएगा, लेकिन हम एक बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठे थे, उनको बोला रहे खाना खिलाएंगे तो आप तो वो तो आलसी बन जाएगा। बात तो सही है, ठीक है, जरूरत इतना खिलाओ, फिर उसको पग भर भी करो, पग के ऊपर अपने पैर पे खड़े रहने के लिए उसके अपने पैर पे खड़े रहने के लिए उसको हेल्प करो। उसके ऊपर रहने से भी कोई फायदा नहीं है जब तक वो आत्म साक्षात्कार के बारे में समझेगा नहीं। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस को हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी बोली गई है, हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। खाना खिलाना, ये खिलाना, ये पत्तों के हरा, पेड़ को हरा दिखने के लिए क्या है, पेड़ पे पत्तों पे पानी डालने के बराबर है, लेकिन उसको जब भगवान के साथ जुड़ोगे तो क्या होगा, मूल में पानी डाल रहे हैं, तो मूल में पानी डालने से पत्ते अपने आप हरे हो जाते हैं, फिर पत्तों पे पानी डालोगे तो और हरा भी दिखेगा। तो बोलते हैं, तो हम भक्ति में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को रास्ते पे खाना खिला के छोड़ नहीं देना है, उसको भगवान के साथ लाना है, भगवान के पास लाना और उसको खाना खिलाना है। एक बार शिला प्रभुपाद को एक बिजनेसमैन ने पूछा, अरे आप लोगों को खाना वाना क्यों नहीं खिलाते, भक्ति क्यों कर रहे हैं, लोग भक्ति तब करेंगे जब खाना मिलेगा। तो शिला प्रभुपाद बोले, आप एक चीज बताओ, टाटा बिरला का कोई बेटा होगा, ठीक है, नाम में कोट कर रहा हूँ, प्रभुपाद बोले इसलिए, ठीक। तो बोल रहे थे टाटा बिरला का कोई बेटा होगा और रास्ते पे घूम रहा होता, तो आप, और आप भी बिजनेसमैन है, आपको टाटा बिरला का बेटा दिखाई देगा तो क्या आप उसको 2 रोटी खिला के छोड़ देते उधर। तो बोले ना, तो क्या करते, मैं उसको घर पे लाता, फिर मैं इश्यू पूछता क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं उसके पिता के साथ टाटा या बिरला से बात करके मैं इश्यू रिजोल्व करता। तो बोल रहे हम भी वही काम कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ 2 रोटी छोड़ खिला के छोड़ने की बात नहीं कर रहे, उनको हम उनके पिता के बारे में बता रहे हैं, परम पिता भगवान कृष्ण के बारे में हम बता रहे हैं, उनके साथ उनका संबंध स्थापना करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, सिर्फ 2 रोटी खिला के छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो इधर आएगा तो उसको, अगर हम मैं घर पे लाऊंगा तो उसको खाना तो ऐसे ही मिल जाएगा। बात तो सही है। कभी कभी हम यहाँ पर जाते हैं, मतलब एक बार मैं लोकल ट्रेन में जा रहा था तो एक छोटी बच्ची आई, तो मेरे पैर पकड़ के बोल रही है मुझे कुछ दो कुछ दो। तो मैंने उनको एक संदेश दिया जिसकी कीमत होगी मार्केट के हिसाब से करीबन 20-25 रुपया। शुद्ध दूध का संदेश था और भगवान का प्रसाद था, मार्केट रेट होगा उसको 20 से 25 रुपया, और मैंने उसको आधा संदेश तोड़ के दिया, क्योंकि ना मुझे किसी को प्रसाद भी देना था, मेरे पास आधा है। मैं बोला ठीक है आधा तो देता हूँ, बच्ची है 8-9 साल की होगी। बोला मैंने संदेश दिया, तो बोले फेंक रही थी, बोले मुझे 1 रुपया दो।
उसको पता नहीं है 10 रुपए का संदेश है और उसको 1 रुपया चाहिए, और प्रसाद है, प्रसाद का एक दाना खा के पूरा ब्रह्मांड डिलीवर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, प्रसाद नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं ऐसी चीजों में? तो हमें क्या है, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। एन इग्नोरेंट परफॉर्म द ड्यूटीज विद द अटैचमेंट, द लर्नड मैन सिमिलरली एक्ट विदाउट बट विदाउट अटैचमेंट फॉर द सेक ऑफ लीडिंग द पीपल ऑन द राइट पाथ। तो में लोगों को सब चीजें दान पुण्य जो बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवत गीता का नॉलेज का हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो हमें लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मतलब बोले हैं यहाँ पर। ठीक है, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनाम जोसेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। तो बोल रहे हैं सो एज नॉट डिस्टर्ब द माइंड ऑफ इग्नोरेंट मैन, बोलो इग्नोरेंट मैन अटैच टू द फ्रूटिव रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो फल की आकांक्षा रखता है उसके मन को डिस्टर्ब नहीं करके, और कैसे कि उसको काम रोकने के लिए मत बोलो, काम रोकने के लिए बोलो मत उसको डायरेक्टली। ठीक है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको डायरेक्टली काम रोकने के लिए मत बोलो। तो क्या बोल रहे हैं कैसे करना चाहिए, रादर बाय वर्किंग इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन ही शुड एंगेज देम। तो बोले खुद भी ऐसे कार्यों में लगो और उसको भगवान की सेवा में लगा दो। बाय वर्किंग द स्पिरिट ऑफ डिवोशन ही शुड एंगेज देम इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अगर सीधा कोई भक्ति नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो अरे वो पहले चोरी का काम करते थे लेकिन वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग नहीं सकते थे, सुबह मंगला आरती उठ नहीं पाते थे, तो प्रभुपाद क्या किया, ठीक है आओ मैं आपको कार्य में सेवा में लगाता हूँ, आप कुत्तों को भगाइए, मैं यहाँ पे ताकि मैं जब अनुवाद करूँ तो उसमें मुझे डिस्टर्ब ना करे। देखो सेवा में लगा दिया बुद्धिपूर्वक। ठीक है, जैसा नेचर है उसके हिसाब से उनको सेवा में लगा दीजिए। ठीक है, तो कुछ लोग डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अगर एक्सेप्ट कर पाते हैं फिर भी क्या है, कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, द स्पिरिट सोल सॉरी प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार गूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। द स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego think himself the doer of activity that are in actuality carried out by the three modes of material nature। तो यहाँ पर तो बोलते हैं कि ये श्लोक को यहाँ पर क्यों बोला गया है, कि हम बोलते हैं यहाँ पे अर्जुन समझ रहा था कि मैं करता हूँ, मैं मार दूंगा, करता हम इति मन्यते, तो भगवान उसको बोल रहे हैं अरे मतलब एक्चुअली सुअर का जो बॉडी मिला है तो सुअर जैसा काम करेगा ही, इसकी मैंने डिस्कशन किया था, उसके बारे में चर्चा की थी, वो आप रोक नहीं पाओगे। तो जो आपकी जो इच्छा थी उसके हिसाब से जो 3 गुण है रजोगुण तमोगुण, उन्होंने पर्टिकुलर शरीर दिया, और वो शरीर के बाहर चाहते हुए भी आप उससे विपरीत एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे भरत महाराज का उदाहरण दिया, तो उनको पता था हिरण की शरीर में हिरण के शरीर में उनको पता था कि वो अरे पहले भरत थे, उनको उन्होंने गलती की है, लेकिन वो हिरण के शरीर के हिसाब से उनको कार्य करने ही पड़ते थे, वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमें कुछ शरीर मिला है, उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ कर्म करने ही पड़ेंगे। जिसको रजोगुण, जिसका मन और शरीर रजोगुणों से प्रभावित है वो ऐसा ही कर्म कर पाएगा। ठीक है, जिसका मन सत्वगुण से भरा हुआ है वो ऐसे ही कार्य कर पाएगा। ठीक है, और जिसका मन तमोगुण से भरा हुआ है तो लेबर वर्ग मतलब पूरा जो रहता है ऐसा ही कर पाएगा। तो उसको उस प्रकार से कैसे भगवान के साथ जुड़ना है वो हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, हमें उसके हमारे स्वभाव के हिसाब से कैसे जुड़ना है वो बुद्धि का उपयोग करके हमें लगना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं अरे मैं करता हूं, तो आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो सबकी क्या कंट्रोल करोगे। तो इसलिए बोला गया है स्पिरिट सोल bewildered बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो, जो मिथ्या अहंकार से प्रभावित है, वो क्या सोचता है कि मैं करता धाता हूं, बट ये सब एक्चुअली 3 मोड है, रजोगुण तमोगुण उन्होंने हमें शरीर दिया है। ठीक है, वो यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि मैं करता धाता हूँ, आपको अर्जुन को लग रहा है कि मैं उनको खुशी दूंगा, एक खुशी दूंगा, तो ऐसा मत सोचो। उनका जो आपका जो शरीर का स्वभाव है उसके हिसाब से आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप, वही मैंने उदाहरण दिया था, अगर आप यहाँ
युद्ध मैदान में नहीं लड़ोगे तो वहां भिक्षा मांगने की बात करें तो वो कोई भिक्षा नहीं देगा, क्योंकि आपका शरीर क्षत्रिय के गुण वाला है, तो वहां पे वो कोई भिक्षा नहीं देगा। तो क्या करोगे आप, वहां युद्ध करोगे, तो वहां युद्ध करोगे तो अपमान होगा, उससे अच्छा आप यहाँ पर युद्ध करिए और लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करिए आप। अगर वो युद्ध छोड़ मैदान छोड़ के उधर जाओगे तो यहाँ पर गलत उदाहरण प्रस्तुत करोगे, लोग आपको आपके उदाहरण को अनुगमन करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो आप ऐसा मत करिए। और आपको लग रहा है कि आपका शरीर फिर भी आपके जो स्वभाव है उसके हिसाब से करेगा ही करेगा, ठीक है। भिक्षा मांगते वक्त कोई अपमान कर देगा तो उधर आप उसका मर्डर, वो मर्डर कहलाएगा, ठीक है ना, मार दोगे तो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सो वन हु इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो भगवान के बारे में जानते हैं, वो माइटी आर्म डज नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन द सेंस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं, इंद्रिय तृप्ति जनक कार्य नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कर्मकांडीय मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या कार्य है, कैसे कार्य है, और भगवान के लिए क्या कार्य कर्म है। तो जो जो भगवान के बारे में जानते हैं उनको पता है वो कर्म, ये हमने ज्ञानिसा सर्वभूतानां, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए जो दिन होता है वो अज्ञानी के लिए रात होता है, और अज्ञानी के लिए जो दिन होता है वो ज्ञानी के लिए रात होती है। उसका मतलब क्या था, दोनों कार्य सेम कर रहे हैं, कर्म सेम कर रहे हैं, लेकिन एक भगवान के लिए कर रहा है, एक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको पता होता है किसका भेद, वर्क इन डिवोशन, भगवान भक्ति में कर्म, जो कर्म हम करेंगे वो भक्ति पूर्वक होगा, और दूसरा कर्म हमारी इंद्रिय तृप्ति के हेतु से होगा। तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं यहाँ पर प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विनर विचलेत। तो तीन मोड़ों से प्रभावित होकर, कंफ्यूज होकर, जो तमोगुणी व्यक्ति है, इग्नोरेंट अज्ञानी है, क्या करते हैं वो सारी इंद्रिय तृप्ति देने वाली कार्य में लगता है, वो भौतिक कार्यों में लगते हैं वो। लेकिन जो व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं एक्चुअली ना, जो भगवान का भक्त था ना, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब जरूर करेंगे। बोलते भगवान की भक्ति ज्यादा दयावान होता है भगवान से, भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा दयावान होते हैं। कहीं तो तात्पर्य में लिखे हैं यहाँ पे, ये वाले और अगले श्लोक में मुझे याद नहीं है, बोलते हैं भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा दयावान होते हैं। ऐसा मतलब एक भाव है ये, तो भगवान ही सबसे दयावान है वो अलग है, बट भाव है। तो भाव होता है, एक गुण होता है, प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की बात नहीं कर, भाव की बात कर रहे हैं। तो भगवान के भक्त जाके उनको टोकते हैं, टोकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, किसी को भगवान के बारे में बोलने गए, तो जब बोल रहे थे उसको आके सामने वाले व्यक्ति ने 2 तमाचे मारे। तो प्रभुपाद के पास आए तो प्रभुपाद बोले वाह वाह, आप सबसे अच्छे प्रचारक हो। प्रभुपाद ने उनकी तारीफ की। तो बोले प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसने मुझे थप्पड़ मारे और आप बोल रहे मैं अच्छा प्रचारक हूँ। बोला आपने सही बात बताई इसलिए उसको दर्द हुआ, उसकी वजह से उसने तमाचा मारा, मतलब आपने जो प्रचार किया उसका असर हुआ उसको। तो देखिए मतलब कैसे पॉजिटिव लेते हैं, वो हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को डिस्टर्ब मत करिए, ऑल्दो वो जो कार्य कर रहे हैं वो इंफीरियर है। क्यों कि जो कर्ता के अज्ञानता की वजह से, वो कर्ता अज्ञानी है, उसकी वजह से वो जो कार्य कर रहे हैं वो इंफीरियर है, उसको पता नहीं है। ऐसे लोगों को अनसेटल मत करिए। मतलब जो जिसको करने से आ जाते हैं वो अलग चीज है, जिसको बोलने से मान गए अलग चीज है, लेकिन 10 बार बोलने के बाद भी नहीं मानते हैं तो उनको करने दो। बोलते 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास व्यक्ति कौन होता है, जो सुनने से मान जाता है। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, अरे सुना उसने, कोई ऊपर से गिरेगा तो वो आदमी उसका पैर हट दिया है तो मर भी सकता है। तो दूसरा बोला अरे वो सुना, लोगों के कहने की बात है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो उसने क्या किया, किसी व्यक्ति को छठे माले से गिरते हुए देखा तो उसके पैर टूट गए, तो उसने मान लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं किसी के गिरने के बाद भी नहीं मान, देखने के बाद भी नहीं मानते, बोला मैं करूंगा, मेरे पैर बहुत स्ट्रांग है, मेरा बॉडी बहुत स्ट्रांग है। ऊपर से गिरा, उसके हड्डी पे पैर हाथ टूट गए, हाथ पैर टूट गए, तब जाके उसने विश्वास किया हाँ। लेकिन कुछ चौथे तरह के व्यक्ति वो होते बार बार गिरने के बाद भी नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को अनसेटल मत करो, जो मान जाते हैं वो ठीक है, उनको ले लो, नहीं मान रहे उनको बुद्धिपूर्वक लगाओ। होप एक क्लियर हो गया, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो अभी हम समाप्त करेंगे। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यादात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतः ज्वरा। बोलते हैं तो अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अपने जो सारे कार्य है मुझे समर्पित करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से करो, फुल नॉलेज, पूर्ण 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 ज्ञान से सारे कार्यों को मुझे समर्पित कर दो। क्या बोले? विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉफिट, फल की प्राप्ति की कामना किए बिना जो जितने भी कार्य मुझे अर्पित कर दो, भगवान को अर्पित कर दो, मुझे नहीं भगवान को। विथ नो क्लेम्स ऑफ प्रॉपर प्रोप्रिएटरशिप, उसकी कोई क्या बोलते स्वामित्व क्लेम किया, स्वामित्व की भावना के बिना। एंड फ्री फ्रॉम लेथार्जी, फाइट, युद्ध करो, बस मैं बोल रहा हूँ इसलिए युद्ध करो बोल रहे हैं, ज्ञान पूर्वक बोल रहे हैं यहाँ पर। तो बोल रहे हैं आगे के श्लोक में, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। दोज पर्सन हु एग्जीक्यूट दैट ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माय इंजक्शन, जो भगवान के आदेश अनुसार सिद्ध जो कार्य करते हैं और जो भगवान की जो शिक्षा है उसको विश्वास पूर्वक अनुसरण करते हैं और कोई भी प्रकार की भगवान के प्रति ईर्ष्या रखे बिना, उसका क्या होता है, वो ये जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से मुक्त होकर संसार से बाहर निकल जाता है वो, भगवान यहाँ पे बोले। तो अगले श्लोक में अगर वो नहीं करता है तो अर्जुन को प्रोत्साहित बोल रहे हैं, अरे युद्ध छोड़ने की बात मत करो, यहाँ पर ये कर्म योग करो, नहीं तो आप फंस जाओगे। आपके लिए कर्म योग अच्छा है, लोगों को उदाहरण के लिए कार्य करो। एतदभ्यासयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांसान विद्धि नष्टान चेतसा। बोलते बट दोस हु आउट ऑफ एनवी, जो ईर्ष्या से कुछ चीजें हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, हम ईर्ष्या करते हैं इसलिए नहीं करना चाहते, कुछ लोग चीज हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ लोग कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से नहीं करते। तो बोल रहे ठीक है, आप नहीं कर पाते हैं तो भगवान को हाथ जोड़े, भगवान मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके मुझे शक्ति प्रदान करिए, किसी से मदद मांगिए कि मुझे हेल्प करिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मुझे कोई ईर्षा नहीं है, भावना अच्छी है तो मदद मिलेगी। लेकिन कोई ईर्षा की वजह से नहीं करता है तब प्रॉब्लम है। तो पिछले श्लोक में जो बोला था, इसलिए ईर्षा विहीन होकर। But those who out of envy disregard the teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge. जिनको ईर्ष्या पूर्वक नहीं करते, उसके पास ज्ञान होने के बावजूद भी वो अज्ञानी कहलाते हैं। उसको बोलते क्या बोलते हैं? Consider the bereft of all knowledge, be fooled and ruined in their endeavor for perfection. उनको कभी perfection नहीं मिलेगा। तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं, even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? तो मैं ये दो श्लोक की चर्चा में ट्रांसलेशन पढ़ के उसकी डिस्कशन में कल करूंगा। तो हमें जो शरीर मिला है उसके हिसाब से हमें करना ही पड़ेगा। अभी सुअर का, किसी को हिरण का शरीर मिल गया, उसको भरत महाराज को पता है कि मैं हिरण, मेरा गोल ये नहीं है, फिर भी वो हिरण के शरीर के हिसाब से उनको एक्ट करना पड़ रहा है हेल्पलेसली। इसलिए बोल रहे हैं इवन अ मैन ऑफ नॉलेज एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर, उनको जो स्वभाव मिला उसके हिसाब से उसको कार्य करना ही पड़ेगा, और नहीं चाहेगा तब भी फोर्सफुली वो बॉडी करवाएगा, उससे थ्री मोड्स करवाएंगे। फॉर एवरीवन फॉलो द नेचर ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द थ्री मोड्स। तो व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश? तो अर्जुन वो रिप्रेस करना चाहता था अपनी ड्यूटी से भागकर। तो रिप्रेस मत करो, आप यहाँ युद्ध नहीं करोगे तो वहां जंगल में जाके युद्ध करोगे और वो बहुत ही अपमानजनक होगा और वो मर्डर कहलाएगा, मार दोगे। यहाँ पे युद्ध करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। तो रिप्रेस मत करो, आपको क्षत्रिय का शरीर मिला है, आप क्षत्रिय के हिसाब से कर्म करके लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करो, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगले श्लोक में बताया है, ये लास्ट श्लोक है आज का, इंद्रिय से इंद्रिय अर्थे राग द्वेष व्यस्थित तयोर्हिव समागच्छेत् तो व्यस्य परिपंथिनो। तो उसको, तो ये जो मोड है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ विधि निषेध दिए गए हैं। रेगुलेट अटैचमेंट एंड अवर्जन पर्टेनिंग टू द सेंस एंड देयर ऑब्जेक्ट। देयर आर प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत है
उसकी से हम ये जो अटैचमेंट और अवर्जन है, अटैचमेंट मतलब समझ गया, अवर्जन समझ गया कि कुछ चीजें हमें पसंद होती है, कुछ चीजें नापसंद होती है, घृणा करते हैं कुछ चीजों से, तो उसको कंट्रोल करने के कुछ नियम है, ऐसा बोल रहे हैं। इंद्रियों को काबू में रखने के लिए कुछ नियम है, इंद्रिय और इंद्रिय विषय को काबू में रखने के लिए कुछ नियम है। वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अटैचमेंट एंड अवर्जन, किसी को उसके कंट्रोल में नहीं आना है। कौन से? अटैचमेंट एंड अवर्जन, पसंद नापसंद, बिकॉज दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको ये युद्ध करना पसंद नहीं है ऐसा मत बोलो, आपको युद्ध करना है, पसंद हो या ना करो, करना है, पसंद हो या ना हो, लेकिन अपने कर्तव्य परायण होकर उसको युद्ध करिए, अपने कर्तव्य समझकर उसको करिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगले श्लोक में, ये समाप्त करेंगे आज यहाँ पे। श्रेयं स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुत्तिष्ठात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। तो बोलते हैं इट्स फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इवन दो फॉल्टी। अगर हमारे हम कर्तव्य हम कर रहे हैं वो फॉल्टी भी होगा, बहुत दोषपूर्ण होगा, फिर भी हमें करना वही करना चाहिए। देन परफॉर्मिंग अनदर ड्यूटी परफेक्टली, दूसरों के कर्तव्य अगर हम अच्छे से कर पाए, लेकिन वो करने से अच्छा है अगर हमारा ड्यूटी करे वो क्या बोलते हैं फॉल्टी हो, फिर भी हमें वही करना चाहिए। तो डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी इज बेटर देन एंगेजिंग अनदर ड्यूटी। बोलते हैं हमारे कर्तव्य करते हुए हमारा मृत्यु होना, मतलब अगर पतन होता है वो अच्छा है, ना कि किसी और की कर्तव्य अगर हम अच्छे से करें, नहीं वो नहीं, वो अच्छा नहीं है। बोलते हैं फॉर टू फॉलो अनदर पाथ इज डेंजरस। तो मैं 3 श्लोक की चर्चा में कल करूंगा, ठीक है? तो धन्यवाद, हरे कृष्णा। सॉरी मैंने बहुत समय ले लिया आज। एक्चुअली एक श्लोक में बोलते हैं, शिला पर्वत बोलते हैं कि 1 महीना बोल सकते हैं, लेकिन 45 मिनट में 40 श्लोक करना होता है तो श्लोक पढ़ने में ही समय निकल जाता है। एनीवे ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ चीजें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे या आगे के कोर्स में करेंगे कभी, ठीक है? तो हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 चीज बताई, एक है मतलब अर्जुन का कंफ्यूजन था, दूसरा है कर्मकांड टू कर्मयोग, और दूसरा है डू योर परफॉर्म कर निष्काम कर्म योगा टू सेट द एग्जांपल फॉर पीपल इन जनरल। तो ये क्लियर हो गया सबको? हाँ या ना? आप थोड़ा टाइप कर दीजिए चैट में, फिर आप जा सकते हैं। सब लोग थोड़ा बताइए जरा, तो मुझे लगा मैं खुद बोलता गया, कुछ हुआ नहीं।